हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। स्टॉक की लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ था 2184 रुपीज़ पर, जहाँ से स्टॉक ने अपना डे लो जो कि अराउंड 2100 का हमें देखने को मिला था, और स्टॉक मार्केट क्लोज होते होते ये स्टॉक हमें 2118 रुपीज़ पर देखने को मिला। तो पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस करोगे तो स्टॉक में हमें ना ही कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और ना ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि स्टॉक एक ही प्राइस रेंज के आसपास घूमते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते आप नजर डालोगे वॉल्यूम पे तो स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में अभी तक हमें कोई ना ही कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिली और ना ही स्टॉक में अभी तक हमें कोई लोअर सर्किट भी लगते हुए नजर ना आ रही, जो फिलहाल स्टॉक के लिए एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और देखा है तो स्टॉक ऐसे एक रजिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते जब भी स्टॉक ऐसे अपना रजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में हमें एक बड़ी तेजी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। स्टॉक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर चर्चा करें, जहाँ पे रिसेंटली आपको मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आपको एक ऐसी सिंगल नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली, बल्कि स्टॉक में आपको सभी के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में हमें जो गिरावट का जो सिलसिला देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और जो सेलिंग प्रेशर के चलते देखने को मिल रहा है। लेकिन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक जो दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि स्टॉक अभी भी हमें लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4 में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो एंटर हुआ था स्टॉक अराउंड 20 मई 2024 को, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ट्यूसडे को ये स्टॉक एएसएम स्टेज 4 से एग्जिट कर ले, क्योंकि अकॉर्डिंग एएसएम स्टेज रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी स्टॉक एवरी स्टेज में सिर्फ 15 ट्रेडिंग डे ही रहता है, तो मंडे को तो स्टॉक मार्केट बंद है, तो ट्यूसडे को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टेज 4 से एग्जिट कर ले। अगर ऐसा होता है, अगर स्टॉक में हमें सब परफेक्ट होता है और स्टॉक के जो सर्वेलेंस में कोई ऐसा इशू नहीं आता है, तो स्टॉक ऐसे ही ट्यूसडे को एएसएम लिस्ट से बाहर आएगा, तो स्टॉक में हमें एक बड़ी तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे भी आप नज़र डालोगे और जैसे कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, जहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली 2100 इस रेंज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली इस रजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर से हमें एक रिवर्सल में भी आते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के ये भी कमेंट्स रहते हैं कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में हमें एक बड़ी तेज़ी कब देखने को मिलेगी, जहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट लगाते हुए नजर आएगा। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है जो कि अराउंड हमें 2400 इस रेंज के आसपास देखने को मिलता है, और मे बी स्टॉक आने वाले नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ से एएसएम लिस्ट से बाहर आता है और स्टॉक का जो सर्किट लिमिट है वो फिलहाल जो कि हमें 5% की देखने को मिलती है, तो उसमें भी हमें एक इंक्रीजमेंट देखने को मिले, मे बी 10 और 20% भी होती हुई नजर आ सकती है। और मे बी नेक्स्ट वीक से अगर स्टॉक अपने रजिस्टर को यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेता है तो स्टॉक में हमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, जहाँ से स्टॉक ईजिली हमें 2600 और मे बी 3000 के टारगेट्स भी बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में दिखाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि फिलहाल स्टॉक का जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है वो है एएसएम लिस्ट से बाहर आना, जहाँ पे आप नोटिस करो केपीआई ग्रीन एनर्जी पे, जो कि इसी की तरह रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और उसमें भी हमें हाल ही में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जैसी एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अभी भी आप नोटिस करोगे केपीआई ग्रीन एनर्जी पे तो स्टॉक एएसएम लिस्ट में जाके काफ़ी लंबा समय हो गया है, जहाँ पे स्टॉक पिछले 2 महीनों से एक ही सिंगल स्टेज में हमें देखने मिला है, क्योंकि जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स है उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे इशू डिटेक्ट किए होंगे जिसके चलते स्टॉक अभी तक हमें एक ही सिंगल स्टेज में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक में हमें ना ही कोई बड़ी गिरावट और ना ही कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके चलते स्टॉक में हमें कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि नेक्स्ट वीक से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एएसएम लिस्ट से बाहर आए और स्टॉक में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिले, जहाँ से स्टॉक बहुत जल्द एक अपर सर्किट में भी आने वाले समय में क्लोज होते हुए नजर आएगा।